हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा धमीजा भाटिया। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें किस तरह का फुटवेयर पहनना चाहिए अपने डेली रूटीन में। हम कैसे फुटवेयर की मेजरमेंट लें, क्या सही तरीका है, सोल कैसा होना चाहिए और हमारी डेली एक्टिविटीज़ के हिसाब से हमें कब अपने फुटवेयर को चेंज करना है, कब बदलना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हील्स जो लोग पहनते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसी हील पहननी चाहिए। और अगर हम सही फुटवेयर नहीं पहनते, यानी कि अगर हमारा जूता, सैंडल या चप्पल, जो भी फुटवेयर हम पहन रहे हैं, अगर वो सही नहीं है तो उससे हमें क्या क्या हानि हो सकती है। और अगर आपको हील में पेन है तो आपको किस तरह का फुटवेयर पहनना चाहिए, और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी रोज़ाना की दिनचर्या के हिसाब से ही हमारा जूता होना चाहिए। ज़्यादा दौड़ने और लंबा पैदल चलने वालों को एथलेटिक शू ख़रीदना चाहिए, जिसमें कि जो जूता होता है वो अंगूठे से काफ़ी चौड़ा होता है और सोल कंफर्टेबल होता है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो सादे और पतले सोल का जूता पहनें। हील पर पर्याप्त शॉक एब्जॉर्बर्स या एयर कुशन्स होने चाहिए। यदि आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो एक कंफर्टेबल जूते का चुनाव करें, नहीं तो दिन के अंत तक आपकी पिंडलियों में अकड़न और पैरों व एड़ियों में दर्द हो जाता है। कंफर्टेबल शूज़ का मतलब है कि आप जब भी जूता खरीदें तो अंगूठे, पैर का जो अंगूठा है और जो शू का एंड है उसमें लगभग आधे इंच का गैप होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने टोज़ को, अपनी पैरों की उंगलियों को कर्ल अप करके थोड़ा सा मोड़ के देख सकते हैं कि जूता टाइट तो नहीं है, और इस तरह से जूते की चौड़ाई होनी चाहिए कि जो हमारी पैरों की उंगलियां हैं और अंगूठे पर दबाव ना आए। जूते का सही नाप लेने के लिए आप कभी भी सुबह सुबह मेजरमेंट ना लें, दोपहर या शाम को नाप लें। और अगर आप जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो आप सॉक्स पहनकर मेजर करें, और साथ में अगर आप किसी तरह के शू इंसर्ट पहनते हैं तो वो भी पहनकर ही आप जूते का नाप लें। सोल या जूते का तलवा कैसा होना चाहिए? सोल इस तरह का होना चाहिए जो आपके पैर के संवेदनशील हिस्सों पर कम से कम दबाव दे, जैसे कि जो हमारी पैर फुट की आंच होती है उसको वो अच्छे से सपोर्ट करे। अगर आंच को सही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उससे हमारे घुटने, कूल्हे व पीठ संबंधी समस्याएं हमें हो सकती हैं। जूता कब बदलना चाहिए? जब आपके जूते की शेप बदल जाए या हार्ड हो जाए तब आपको अपने जूते को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बॉडी वेट से हमारे पैर पर जो प्रेशर पड़ता है, अगर जूता सही नहीं होगा तो हमारे फुट पर सही प्रेशर नहीं पड़ेगा, और जिससे कि हमारे पैर में भी पेन हो सकता है या छाले हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज आपको 8 से 12 महीने में अपना जूता बदल लेना चाहिए। अगर आप एक दिन में 30 मिनट वॉक करते हैं, यानी कि एवरेज आप 3 से 4 घंटे एक हफ्ते में वॉक करते हैं, तो आपको अपने जूते को 6 महीने में बदल लेना चाहिए। अगर आप 60 मिनट पर डे वॉक करते हैं, यानी कि 60 मिनट आप एक दिन में वॉक करते हैं, तो उसका मतलब ऑन एन एवरेज आप लगभग 7 घंटे एक वीक में वॉक करते हैं, तो आपको 3 महीने में अपना जूता बदल लेना चाहिए। और अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको 500 से 700 किलोमीटर रनिंग के बाद अपने शूज को चेंज करना। ज़्यादा हील वाले और सख्त सोल के जूते 1 या 2 घंटे से ज़्यादा ना पहनें, और अपने पैरों को नियमित रूप से स्ट्रेच करें। पैरों की स्ट्रेचिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो अपने रेफरेंस के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। जब भी आप हील पहने तो 2 इंच से ज़्यादा की हील ना पहने, और ध्यान रखें कि हील मोटी से मोटी हो, जितना भी पॉसिबल हो सके। और अगर आप 3 से 4 इंच की हील पहनते हैं, जो कि आपको नहीं पहननी चाहिए, तो आपकी बॉडी की अलाइनमेंट बदल जाती है, जिससे कि आपके फुट में ही नहीं बल्कि पैर में, कूल्हे में, कमर में और जो हमारे जोड़ हैं उन पर गलत दबाव पड़ता है।
गलत जूता पहनने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। गलत जूते से मतलब हुआ कि ज़्यादा टाइट फिटिंग वाले जूते हों, बहुत ज़्यादा हाई हील्स हों, जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया है। नैरो जूते हों, यानी कि संकरे और आगे की तरफ से पतले जूते जो होते हैं वो हों। या अगर हमारा जूता सही फिटिंग का नहीं है तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है या क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है। सबसे पहली चीज़, पैरों में दर्द हो सकता है, चलने में परेशानी हो सकती है और कई तरह की बीमारी भी हमारे को हो सकती है पैरों से रिलेटेड। जैसे कि कुछ बीमारियों को मैं यहाँ समराइज़ कर रही हूँ, जैसे कि एथलीट फुट में उंगलियों के बीच में खुजली और जलन होने लगती है, जो हमारे पैरों की उंगलियाँ उनके बीच में। गोखरू यानी बूनियन फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि पैरों में गांठ हो जाती है। कॉर्न हो सकता है, तलवों में कॉर्न का होना मतलब मोटी त्वचा के धब्बे की तरह उभरता है ये कॉर्न। और हैमर टो भी हो सकता है। हैमर टो में पैरों की उंगलियां मुड़ जाती हैं और वो कुछ पंजे की तरह दिखाई देने लगती हैं। अगर आपको एड़ी में दर्द है तो आपको किस तरह के फुटवेयर पहनना चाहिए, यह आप हमारे हील पेन वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आपके रेफरेंस के लिए। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब आप फुटवेयर लें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप बिल्कुल फ्लैट शू या चप्पल ना खरीदें। जब भी आप कोई भी फुटवेयर लें तो आपका जो सोल होता है वो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। उसमें प्रॉपर कुशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी वेट वो सही तरीके से ले पाए। और चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, आपको थोड़े सा हील जो है वो ज़रूर आपके फुटवेयर में होना चाहिए। बिल्कुल फ्लैट फुटवेयर होगा तो उससे चांसेस होते हैं मेटाटार्सल्जिया होने के। मेटाटार्सल्जिया क्या होता है, जहाँ हमारा जो पैर के हमारे टोज़ होते हैं वहाँ पर आपको पेन हो सकता है अगर आपका फुटवेयर बिल्कुल फ्लैट होगा तो। हील से मेरा मतलब है कि वो हील पर से थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल हील पे फ्लैट नहीं होना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, इससे और लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।